Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava. Today I am going to teach you today's geography, chapter number 4. Okay, and the chapter name is agriculture, and today is the part 2 of this chapter. Part 1 I have already uploaded on MCA app and also on YouTube. So you can visit the channel or MCA app and watch that video. And after that you can watch part 2. If you watch part first, then you will understand about part 2 and very well. Okay, so please listen carefully what I am going to teach you. Today's topic which I am going to teach you is that commercial farming. Today's topic which I am going to discuss, first topic is commercial farming. कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसे क्रॉप का प्रोडक्शन जिसको हम बेचने के लिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और इसका उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है बड़े लेवल पे किया जाता है, उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. इट मींस वी विल यूज to product a commercial crop with the help of HYV, it means high yielding varieties seeds, okay, and chemical fertilizer, insecticide, कीड़े मकोड़े मारने वाले, pesticide in order to obtain higher productivity. इन सब का यूज हम इसलिए करते हैं किस किस का? पहला HYV high yielding varieties, chemical fertilizer, pesticide, insecticide, किस लिए? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। The degree of the commercialization of agriculture varies from one region to another. हर एक रीजन में अगर एक चीज का कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में एक ही चीज का कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि हर एक स्टेट की क्लाइमेट, ठीक है, इन्वायरमेंट, वाटर कैपेबिलिटी अलग अलग है, सॉइल के टाइप अलग अलग है, इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के कॉमर्शियल प्रोडक्शन किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा. हरियाणा में राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन पंजाब में नहीं है. बट हरियाणा और पंजाब में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ओडिशा में नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां नमकीन पानी ज्यादा मिलता है. इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। अब देखेंगे प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन का मतलब कि जैसे कि मान लिया हमने सागौन के पेड़ लगा, बहुत सारे लगा दिए सिर्फ बेचने के मकसद से, तो वो हमारा क्या हुआ? प्लांटेशन हुआ. और प्लांटेशन हमने किस लिए किया? कमर्शियल पर्पज से. तो वो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. लार्ज एरिया में हम जैसे केले के पेड़ हमने लगा दिए, कई हेक्टेयर्स में लगा दिए, केले का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब केले से सिर्फ केले को फल के रूप में हम यूज नहीं करते, केले का यूज बहुत सारा है. इनपुट्स विद हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, और इसको कराने के लिए हम लोग बाहर से लेबर को बुलाते हैं, कराते हैं काम. ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. तो पूछा जा सकता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं क्या? टी, कॉफी, रबर, मेनी मोर एग्जांपल्स यू हैव गिवन, ठीक है, अबाउट प्लांटेशन इन इंडिया. ओके, बनाना ट्री. कर्नाटका आल्सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट्स. कर्नाटका में भी कई सारे प्लांटेशन किए जाते हैं, जैसे, ठीक है, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, सिर्फ बेचने के लिए, एज वेल एज डेवलप नेटवर्क ट्रांसपोर्ट. साथ में कर्नाटका में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, इसलिए हम वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम देश के अन्य कोने में आसानी से पहुंचाते थे. तो ये भी जरूरी है कि अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे स्टेट में सड़कें अच्छी हो, ट्रेन केबिलिटी अच्छी हो, बस अच्छी हो, ट्रक्स अच्छे हो, ताकि उसको हम देश के दूसरे कोने में या इंटरनेशनल लेवल पे उसको हम सेल कर सकें. अगला टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न. क्या है दूसरा टॉपिक? क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरे साल हम लोग एक ही तरह के क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं? तो इसका आंसर होगा नो. एक ही तरह का हम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक साल में 6-6 महीने के, जैसे हम गेहूं और चावल का प्रोडक्शन जो करते हैं वो एक साल में ही करते हैं. तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं. गैप, जो गैप दे करके बोया जाता है. जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में चावल की खेती की जाती है और जाड़े के दिनों में गेहूं की खेती की जाती है, मतलब व्हीट की खेती की जाती है. तो मतलब कि क्लाइमेट भी जरूरी है किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, साथ साथ में ये भी जरूरी है कि उस समय उसको कितना पानी मिलेगा. चावल की खेती इसलिए गर्मी में की जाती है क्योंकि गर्मी में बारिश होती है जम करके, मानसून का सीजन रहता है, इसलिए
ये पैटर्न जरूरी है। तो दिया है कि यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। फिजिकल डाइवर्सिटी की वजह से क्रॉप का पैटर्न जो है बहुत जरूरी है। दीज आर रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर, मतलब क्रॉप का पैटर्न हमारे एग्रीकल्चर पर रिफ्लेक्ट डालता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस, ठीक है ना, कॉन्डिमेंट्स एटसेट्रा कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पहला होता है रबी, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रबी, दूसरा होता है हमारा खरीफ और तीसरा होता है हमारा जायद। ठीक है ना, ये 3 होते हैं। अब तक आप लोग सिर्फ रबी और खरीफ के बारे में ही जानते थे, लेकिन तीसरी टाइप होती है क्या, जायद। ठीक है ना। अब रबी में क्या होता है, तो रबी के जो मेनली क्रॉप्स होते हैं, मतलब अभी जो महीना चल रहा है ना, जैसे अक्टूबर नवंबर, तो इस समय जो जैसे गेहूं की खेती की जाएगी, अब आलू की खेती की जाएगी, तो ये सब क्या है, ये सब रबी में आ गए। तो पहला ऑप्शन इसको आप याद कर सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में बोए जाने वाले जो फसल होते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं। साथ में खरीफ कब बोया जाता है, तो ये बोया जाता है आपका हम कह सकते हैं कि फेब से लेकर के अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने में ये बोए जाते हैं। और खरीफ जो है ये मार्च से शुरू होते हैं, मार्च अप्रैल मई, ठीक है ना, मार्च नहीं ले रहे, अप्रैल में जून ले लेते हैं, अप्रैल में जून, इन 3 महीने में इनकी खेती की जाती है। तो अगर अक्टूबर नवंबर में कोई फसल बोई जाती है रबी की, तो उसे कब काटा जाएगा, जाहिर सी बात है जनवरी या फरवरी में काटा जाएगा। और जब इसमें जनवरी फरवरी 1 महीने खेत को खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद अप्रैल में जून में हम खरीफ की फसल लगाते हैं। और इसको हम कब काटते हैं, तो जब धान का सीजन है अप्रैल में लगाएंगे, तो इसे हम अक्टूबर नवंबर के आसपास काट लेंगे, मतलब पहले सितंबर अक्टूबर में हम काट लेंगे। अब बचा तीसरा जायद। तो जायद में क्या होता है, अब देखिए रबी में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स आ जाएंगी। तो रबी में मेजर क्रॉप्स देखिए, रबी की जो फसल होती है उसमें वो मेनली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट यानी कि उत्तर भारत और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में की जाती है। उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो रबी की फसल में मेनली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब मेजर प्रोडक्शन है रबी क्रॉप्स के, यहाँ किए जाते हैं। समझ में आई बात, ओके। साथ में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैव आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ एबव द मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये सारे स्टेट है। खरीफ क्या है, तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। खरीफ क्रॉप जो है मेनली मानसून पे डिपेंड होता है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो खरीफ की फसल भी अच्छी हो सकती है, अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो खरीफ की फसल अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ओनली डिपेंडेंट ऑन मानसून। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं और कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो इसमें आपका आ जाएगा पैडी, ठीक है, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ठीक है, सोयाबीन। ठीक, और कौन कौन से स्टेट इसका प्रोडक्शन करते हैं तो ये भी जान लीजिए। तो इसके आपके आ जाएंगे आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। मतलब देखिए रबी में वो सारे स्टेट आ जाते हैं जहां पे बारिश उतनी ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन खरीफ में वो सारे आ जाएंगे जहां पे बारिश एकदम मानसून की वजह से पानी बहुत ज्यादा पड़ता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। मतलब अप्रैल में जून, मतलब कोस्टल एरियाज मेनली जो हमारे देश के जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे पड़ते हैं, बारिश ज्यादा होती है यहाँ पे, इसलिए वहां पे हमको खरीफ फसल दिखाई देती है। अब बचा जायद। तो जायद फसल आपने खरबूजा खाया होगा, नाशपाती खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, देखते हैं। तो ये देखते हैं कि 1-2 महीने की ही फसल होती है, 1-2 महीने की फसल होती है। इसमें कि इसको अप्रैल मतलब मई महीने में लगाया जाता है, इसको मई महीने में लगाया जाता है, ठीक है, और जून जुलाई तक काट के खा के इसको खत्म कर दिया जाता है। मतलब ये सिर्फ 3 महीने का ही खेल है, मतलब छोटे से पीरियड में ही इसको बोया भी जाता है, उग भी जाता है, मतलब इसको खा भी लेते हैं, सब काम खत्म। मतलब मेनली 2 महीने मान लीजिए, मई जून। ठीक है, तो जायद फसल इन दोनों के बीच का जो गैप है,
मतलब रबी और खरीफ के बीच का जो गैप है, उस गैप में ही जायद फसल को पैदा किया जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में हमको अलग अलग फूड प्रोडक्शन हमको दिख जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ सॉइल्स प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस प्रेजेंट है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, बड़े बड़े फसल जो पैदा किए जाते हैं, पहला है राइस, दूसरा है व्हीट, तीसरा है मिलेट्स, चौथा है पल्सेस, पांचवा है टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ठीक है, अब इसके बारे में, राइस के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है तो उसे आप पढ़ेंगे डिटेल्स में। व्हीट के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, मिलेट्स, मेज, ये सब पल्सेस, तो ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स। ठीक है, शुगर केन के बारे में दिया, ऑयल सीड्स के बारे में दिया है। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है, तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉफी वगैरह सब दे रखा है कि कॉफी। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अगला जो वीडियो बनेगा ये इसी पे बनेगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इस बारे में हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।